शुरू करूं मैं दास्तान उल्फत, ऐ हम सफीरों कहां से पहले, जमी से पहले जमा से पहले, या अर्ज कर दूं मैं जहां से पहले। या रसूल अल्लाह ज़हे मोहब्बत में हमने यही सोचा कि ये सर झुकाऊं कहां से पहले। या रसूल अल्लाह ज़हे मोहब्बत में हमने यही सोचा कि ये सर झुकाऊं कहां से पहले। तो हर एक जर्रा पुकार उठा, यहां से पहले, यहां से पहले, यहां से पहले। हर एक जर्रा पुकार उठा, यहां से पहले, यहां से पहले, यहां से पहले। उड़ता हुआ गुबार नबी के दयार का, शामियाना अर्श पर है परवरदिगार का। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उड़ता हुआ गुबार नबी के दयार का, शामियाना शामियाना अर्श पर है परवरदिगार का। और जन्नत के सारे फूल रखकर तोड़ दूं, कांटा जो कोई लाए नबी के दयार का, कांटा जो कोई लाए नबी के दयार का। और किल के रदा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। वाह वाह, बहुत खूब। किल के रदा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। कलमे रजा की मार भी लाठी से कम नहीं, मशहूर नजदियों में बरेली का बांस है, मशहूर नजदियों में बरेली का बांस है। और हजरात मुझे पापी कमीना और मुझे बदनाम लिख देना, कफन के बीच में प्यारे नबी का नाम लिख देना। वाह वाह। मुझे पापी कमीना और मुझे बदनाम लिख देना, कफन के बीच में प्यारे नबी का नाम लिख देना। और हमारी सुबह की रानाइयां तू छीन ले मौला, हमारी सुबह की रानाइयां तू छीन ले मौला। मेरी किस्मत में फकत शहरे नबी की शाम लिख देना, मेरी किस्मत में फकत शहरे नबी की शाम लिख देना। आप हजरात बिल्कुल खामोश बैठे हैं। यहाँ अगर बैठेंगे तो यहाँ, अगर इस तरह से बैठेंगे तो यहाँ बैठने का कोई मकसद नहीं। जलसे जितने ज्यादा हो रहे, मिलादे जितनी ज्यादा हो रही हैं, बद आमालियां उतनी बढ़ रही हैं। बल्कि होना ये चाहिए जलसा सुन के बद आमालियां कम हों। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो लोग जलसे में आते हैं, मिलाद में आते हैं, ये सोच कर नहीं आते कि किसी आलिम की कोई बात अच्छी लगेगी तो उस पर अमल किया जाएगा, बल्कि ये सोच कर आते हैं कि बस मजा आएगा तो रोकेंगे, नहीं आएगा तो चले आएंगे। अल्लाह की कसम, जब तक जलसों को, मिलादों को मजे के लिए सुनते रहोगे, तुम्हारे आमाल में इजाफा नहीं होगा। जी जी जी, मजे के लिए मत सुनो। मोमिन की रूह तो खुद मचलती है जब नबी का नाम सुनती है। उसकी गिजा है, जैसे जिस्म की गिजा खाना है, ऐसी रूह की गिजा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। बेशक। अदब करो और अमल सीखो। अदब बहुत जरूरी है। अदब तो हर दौर में जरूरी था, लेकिन अब ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालफत पर लगी है, पूरी दुनिया तुम्हें मिटा देना चाहती है, पूरी दुनिया दुश्मनी का पट्टा अपने गले में डाल करके घूम रही है, पूरी दुनिया तुम्हें काट कर फेंक देना चाहती है, पूरी दुनिया तुम्हारी तारीख को चेंज कर देना चाहती है, पूरी दुनिया तुम्हें दुनिया की हस्ती से मिटा देना चाहती है। और तुम हो कि गफलत की नींद सो रहे हो। अल्लाह की कसम, जब तक सोते रहे तो डॉक्टर इकबाल का वो शेर आज वो सच्चा होता नजर आ रहा है कि न सब लोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तान तक न होगी। दास्तानों में कान खोल कर सुन लो, हमें ये बन के दिखाना है कि हक की शहीदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उठे तो मसल डालेंगे। अरे हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है,
जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। आहा, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद का जिंदाबाद। मिज़दाक बनना होगा। बहुत नाजुक हालात है मेरे भाइयों। एक वक्त था लोग मक्का शरीफ के अंदर सैकड़ों खुदाओं की इबादत करते थे। कितने खुदाओं की? सैकड़ों खुदाओं की, बल्कि उससे भी ज्यादा। 360 बुत तो खुद खाने काबा के अंदर थे। कितने बुत? 360। उस नाजुक दौर में, उस पुरखतन दौर में अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। और हजरात, इतना नाजुक दौर था, इतना नाजुक दौर था कि अगर आज तुम्हारा बच्चा खिलौने से खेलता है तो जब उसको तोड़ने लगता है तो बड़ा कहता है बेटा इसको तोड़ो मत, ये पैसे से आया है। आज खिलौना तोड़ते हुए तो तकलीफ होती है, लेकिन कल औरत की इज्जत के साथ खेलते हुए कोई तकलीफ नहीं होती थी। मैं वो चेहरा पेश कर रहा हूँ, मैं वो बात बताने जा रहा हूँ कि आज कुछ लोग कहते हैं कि हम औरत के हमदर्द हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि हम औरत को आगे लाना चाहते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि हम औरत को बराबरी का हक दिलाएंगे। आज कुछ लोग कहते हैं कि हम औरत को आगे लाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ औरत एक कमजोर चीज है, उसकी हेल्प और मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, मदद करने के कुछ तरीके हैं। क्या तुम जहर देकर उसकी इज्जत, क्या तुम उस जहर देकर उसकी इज्जत को, क्या तुम जहर देकर उसकी इज्जत को बचाना चाहते हो? क्या तुम उसकी इज्जत को तार तार करके मदद करना चाहते हो? क्या तुम उसकी इज्जत को नीलाम करके मदद करना चाहते हो? कान खोल कर सुन लो, ये मदद करने का तरीका नहीं है, ये औरत को आगे लाने का तरीका नहीं है, ये औरत को बराबरी का हक दिलाने का तरीका नहीं है। अरे ये तो औरत को जलील करने का तरीका है, उसकी इज्जत को तार तार करने का तरीका है। रब्बे काबा की कसम, अरे आओ 1550 साल पहले की तारीख को उठाओ, तब तुमको पता चलेगा कि औरत को किन निगाहों से देखा जा रहा था। जिसका जी चाहता था उसकी इज्जत के साथ खेलता था, जिसका जी चाहता था उनको उसको जानवरों की तरह छोड़ दिया करते थे। अगर किसी शौहर का इंतकाल हो गया तो उस औरत को मनहूस समझते थे। अब वो औरत जिंदगी भर किसी से शादी नहीं कर सकती थी। या तो उस शौहर को, उस औरत को उस शौहर की चिता पर लेटा करके आग लगा दिया जाता था, या तो उस औरत के बर्तनों को अलग करके कहीं जंगल में छोड़ आते थे। लेकिन कुर्बान जाइए, जब इस्लाम आया, जब इस्लाम आया, मजहब इस्लाम आया, बानी इस्लाम आया, आमना का लाल आया, अब्दुल्ला का लख्त जिगर जब इस दुनिया पर तशरीफ लाया, चाहते ही मेरे नबी ने एक ऐसा पहला नारा लगाया था, ऐ दुनिया वालों सोच लो, कान खोल कर सुन लो, औरत खेलने की चीज नहीं है, औरत तो वो है जो घर की जीनत है। बेशक, सुभान अल्लाह। औरत खेलने की चीज नहीं है, औरत तो वो है जो घर की जीनत है। तलब कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तलब कर बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक ने जो तुम्हें हथियार दिया तुम उसका यूज नहीं करते। उसने जो हमें हथियार दिया उसका नाम है कुरान करीम। इसको जब चाहो जहां चाहो आजमाओ, कभी धोखा नहीं देता। ये कुरान करीम वो है जो जमीन के ऊपर भी काम करता है, जमीन के नीचे भी काम करता है। अरे अमेरिका का मिसाइल जमीन के ऊपर तो काम करता है, जमीन के नीचे काम नहीं करता। अरे अमेरिका का मिसाइल मौत तो दे सकता है मगर मुर्दों को जिंदगी नहीं दे सकता। मगर कुरान ऐसा लाजवाब हथियार है मेरे नबी का कि जो लोग जमीन पर रहते हैं उनको भी जिंदगी देता है, और जो मर के कब्र में चला जाए उसको भी जन्नत दिला देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ो तो कुरान, कुरान है कैसा, पढ़ो कुरान। एक दिन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल मक्के में कहने लगा कि इस्लाम इतनी तेजी के साथ क्यों फैल रहा है, उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है।
किसी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, इनके नबी के पास एक किताब है जिसका नाम है कुरान करीम। पता नहीं उसमें क्या जादू है कि जो कुरान को सुनता है नबी की बोली बोलता है। वाह वाह। कहा देखा नहीं? अरे उमर से बड़ा बहादुर कौन था पूरे मक्का में? उमर से बड़ा लीडर कौन था पूरे मक्का में? उमर से बड़ा पहलवान कौन था पूरे मक्का में? जब उमर जैसा बहादुर ना टिक पाया, तुझे ऐरे गहरे नथु खैरे क्या टिकेगी? वाह वाह। उमर ने कुछ और थोड़ी सुना था, बात भी हक है। उमर ने कुछ और थोड़ी सुना था, कुरान ही सुना था, वो भी बहन की जबान से। साहबा ने अर्ज किया, आका खत्ताब का बेटा उमर आ रहा है। आका जो मक्के का सबसे बड़ा पहलवान है वो आ रहा है। आका जो मक्के का सबसे बड़ा पहलवान है वो आ रहा है। आका जो निडर है वो आ रहा है। तब मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे साहबा डरते क्यों हो? अगर उमर की नीयत अच्छी तो खैर मकदम, नहीं तो उमर की गर्दन उमर की तलवार होगी। उमर की गर्दन उमर की तलवार होगी, आने दो। उमर आए, कहा आका मैं गर्दन लेने नहीं देने आया हूँ। मैंने कहा मैंने कुरान सुन लिया, कहो ना सुभान अल्लाह। मैं गर्दन लेने नहीं देने आया हूँ। तो अबू जहल कहने लगा, अच्छा कुरान इतना लाजवाब, अगर यही बात है तो कुरान मैं भी सुनूंगा कि कुरान है कैसा। बेशक। अब तक तो सुना था, लेकिन अब तवज्जो के साथ सुनूंगा कि कुरान है कैसा। अब एक दिन रात में चुपके से अबू जहल अपने घर से उठा। उठने के बाद नबी का कुरान सुनने के लिए नबी के घर की तरफ चल देता है। अब रात का सन्नाटा, अबू जहल अपने घर से उठा। उठने के बाद नबी का कुरान सुनने के लिए जब नबी के घर के पास आया, पहले आपने देखा होगा कि अब तो रोशनी का इतना इंतजाम है, लेकिन पहले रोशनी का इंतजाम इतना नहीं हुआ करता था। ऐसा होता था कि चिराग तले भी अंधेरा। अब अबू जहल आया, सरकार के दरवाजे पर खड़ा है कुरान सुनने के लिए। जब आगे बढ़ा तो किसी से टक्कर हो गई। अबू जहल घबरा गया कि यार मैं तो रात के सन्नाटे में आया, छुप कर आया था, चुपके से आया था, लगता यहाँ कोई है। अगर किसी ने देख लिया तो पूरे मक्का में बबेला मचा देगा और कहेगा कि वैसे नबी की मुखालफत करता है और रात में छुपकर नबी का कुरान सुनता है। डरा। कहा कौन? कहा अखनस, ये भी मक्के का काफिर है, ये भी मक्के का काफिर है। कहा अखनस तू यहाँ क्या कर रहा है? अखनस ने कहा मेरी छोड़, तू बता तू क्या कर रहा है? तो अबू जहल ने कहा कि मैं तो रास्ता गुजर रहा था, बस ऐसी आ गया। तो कहा झूठ क्यों बोलता है, सच बता ना, नबी का कुरान सुनने आया है। अब उसने कहा कि बात तो ठीक है। अखरत ने कहा कुरान सुनने में भी आया हूँ। अबू जहल ने कहा कुरान सुनने में भी आया हूँ, लिहाजा चोर चोर मोसेरे भैया मीटिंग कर लो, बताना मत, आज के बाद आना भी मत, क्योंकि किसी तीसरे को पता चल गया ना तो बबेला मचा देगा। कहेंगे कि वैसे नबी की मुखालफत करते हैं और रात भर छुपकर नबी का कुरान। डरे। दोनों ने मशवरा किया कि अब आना नहीं है, जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब आना नहीं है। लेकिन बारे कुरान तेरी अजमत पे कुर्बान। अब अखनस अपने घर चला गया, अबू जहल अपने घर चला गया। ना तो अखनस को नींद आ रही है, ना अबू जहल को नींद आ रही है। उधर अखनस करबटों पे करबटे बदल रहा है, उधर अबू जहल करबटों पे करबटे बदल रहा है। ना अखनस को नींद आ रही है, ना अबू जहल को नींद आ रही है। इसी कश्मकश में अखनस बिस्तर से उठा और सोचने लगा कि कल तो अबू जहल ने वादा किया था कि आना नहीं है, और मैं जाकर नबी का थोड़ा सा कुरान सुन लूंगा, मेरे दिल की प्यास बुझ जाएगी और मुझे नींद आ जाएगी। सुभान अल्लाह। और उधर अखनस ने भी यही सोचा कि अबू जहल ने वादा किया कि आना नहीं है, मैं जाकर नबी का थोड़ा सा कुरान सुन लूंगा, मेरे दिल की प्यास बुझ जाएगी, मुझे नींद आ जाएगी। दोनों आ गए कुरान सुनने के लिए। जब आगे बढ़े फिर टक्कर हो गई। अबू जहल घबरा गया, अखनस घबरा गया कि लगता कोई तीसरा है। तो जब कहा ना, जब देखा ना बात करके, तो कहा रही ये तू कली वाला है। कहा अखनस कल तू क्या कह रहा था कि आना नहीं है? तो अखनस ने कहा मेरी छोड़, तू बता तू क्या कर रहा है, तू क्यों आया? तो अबू जहल इतना बड़ा मक्कार कहने लगा मैं तुझे देखने आया, कहीं तू आ तो नहीं गया?
अबू जहल ने कहा ठीक है, कुरान सुन, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं आ गया, नबी का कुरान सुन ले। अखनस ने कहा मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैं नबी का कुरान सुनने आ गया। लेकिन अब देखो जो हुआ हुआ, मीटिंग कर लो, बताना मत, और आज के बाद आना भी मत। लेकिन किसी तीसरे को पता चला गया तो बबेला मच जाएगा। अब अखनस अपने घर चला गया, अबू जहल अपने घर चला गया। बारे कुरान तेरी अजमत पे कुर्बान, अब ना तो अखनस को नींद आ रही है, ना अबू जहल को नींद आ रही है। उधर अखनस करबटों पे करबटे बदल रहा है, इधर अबू जहल करबटों पे करबटे बदल रहा है। ना अखनस को नींद, ना अबू जहल को नींद। इसी कस्म में फिर अखनस उठा, कहा यार चैन नहीं आ रहा है, दिल में वही चस्का लगा पड़ा है कि नबी का कुरान सुनना है। उधर अबू जहल भी उठा, कहा मुझे भी नींद नहीं आ रही, मुझे भी कुरान सुनना है। लिहाजा दोनों आ गए। जैसे ही कुरान सुनने के लिए आगे बढ़े, फिर टक्कर हो गई। अब अबू जहल ने अखनस का गलेमान पकड़ लिया, अखनस ने अबू जहल का गलेमान पकड़ लिया। तो अखनस ने कहा, अरे अबू जहल, मेरे गलेमान पकड़ने की जरूरत नहीं है, सच बात सुन ले, हक बात सुन ले। नहीं ये कुरान झूठा है, नहीं ये आमना का लाल झूठा है, बल्कि ये कुरान भी सच्चा है। ये आमना का लाल, ऐ है वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद सच बात जिंदाबाद। सुन ले, हक बात सुन ले। नहीं ये कुरान झूठा, नहीं ये आमना का लाल झूठा है। अब आखिरी बात कहकर रुखसत हो जाऊंगा। एक बार नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तड़प कर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनना चाहते हैं, अगर हुसैनी दिल रखते हो, हुसैनी दिल रखते हो तो एक शेर सुनाना चाहता हूँ। एक बार नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मुश्किल घड़ी में चादरे जहरा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। मुश्किल घड़ी में चादरे जहरा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और नजदी हराम कहते कहते मर गया, सुन्नी ने हसन हुसैन का खिचड़ा नहीं छोड़ा, सुन्नी ने हसन हुसैन का खिचड़ा नहीं छोड़ा। और नाजायज़ो हराम बताने के बावजूद मौका मिला तो गौसे पाक का मुर्गा नहीं छोड़ा, मौका मिला तो गौसे पाक का मुर्गा नहीं छोड़ा। आप हजरात हुसैनी दिल रखते हैं तो एक बार और हुसैन के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्क बंगाल का नाम तो आपने सुना होगा। वहाँ एक अंग्रेज रहता था, उसके घर एक मुसलमान नौकरी करता था। लेकिन हजरात उस मुसलमान का काम था रोजाना नमाज फजर के बाद वो शख्स कुरान पाक की तिलावत कर लिया करता था। लेकिन एक दिन वो मुसलमान फजर की नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। अंग्रेज ने देखा, जल भुनकर कबाब हो गया, शोलो गदब का पुतला हो गया। उसने कहा, ए मर्दे मोमिन, ए मुसलमान, ये तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूं। तो कहा, इसको बंद कर, जा मेरे लिए चाय बना कर ला। तो मुसलमान ने कहा, नहीं, मैं पहले कुरान पाक की तिलावत करूंगा, बाद में तेरी चाय बनाऊंगा। तो उस अंग्रेज ने कहा, ए मर्दे मोमिन, ए मुसलमान, तेरी नौकरी खतरे में है। तो मुसलमान ने कहा, ऐसी नौकरी को ठोकर में रखता हूँ जो कुरान की तिलावत करोगे। वाह वाह। उस अंग्रेज ने कहा, ऐ मर्दे मोमिन, ऐ मुसलमान, तू कुरान को मानने वाला है, मैं इंजील को मानने वाला हूँ। क्यों ना ऐसा किया जाए, फला दिन फला चौराहे पर एक आग लगाई जाए और उस आग के अंदर तुम अपनी कुरान को डालना और मैं अपनी इंजील को डालूंगा। जो किताब जल जाएगी घरों से बाहर कर दी जाएगी। उस मुसलमान ने कहा, ठीक है, लेकिन हजरात गिरामी, उस अंग्रेज के बाप दादाओं ने एक ऐसी दवा बनाई थी, एक ऐसा केमिकल बनाया था, जो दवा अगर हम किसी कागज पर लगा दें तो आग की मजाल नहीं कि आग उस कागज को जला दे। वो अंग्रेज रात भर अपनी इंजील की एक एक लाइन पर केमिकल लगाता रहा, दो दो लाइन पर केमिकल लगाता रहा, तीन तीन लाइन पर केमिकल लगाता रहा, एक एक सभा पर, दो दो सभा पर, तीन तीन सभा पर, एक एक वर्क पर, दो दो वर्क पर, तीन तीन वर्क पर। वो अंग्रेज रात भर अपनी इंजील की एक एक लाइन पर, एक एक सभा पर, एक एक वर्क पर केमिकल लगाता रहा। लेकिन उधर मुसलमान अपना सर सजदे में रख करके अपने मौला को याद करता रहा।
है वाह वाह। सुबह हुई, उस मुसलमान ने फजर की नमाज को अदा किया। फजर की नमाज को अदा करने के बाद उस मुसलमान ने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। कुरान पाक की तिलावत करने के बाद वो मुसलमान कुरान पाक को चूम कर सीने से लगा करके उस चौराहे की तरफ चल देता है कि जिस चौराहे पर उस अंग्रेज ने आग लगाई है। अब हजरात, उस आग के करीब अंग्रेज खड़ा देख रहा है कि मुसलमान आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, लेकिन ये मुस्कुरा क्यों रहा है? मुसलमान करीब आया, उस अंग्रेज ने कहा, ऐ मर्दे मोमिन, ऐ मुसलमान, बड़ी नाजुक घड़ी है, आखिर तू क्यों मुस्कुरा रहा है? तेरे मुस्कुराने की वजह क्या है? तो मुसलमान ने कहा, ऐ अंग्रेज सुन ले, मैं कुरान को मानने वाला हूँ, तू इंजील को मानने वाला है, मैं भी आग में जाऊंगा, मेरी किताब भी आग में जाएगी, तू इंजील को मानने वाला है, तू भी चल और अपनी किताब को भी साथ में ले ले। उस अंग्रेज ने कहा, ऐ मर्दे मोमिन, ऐ मुसलमान, मैं आग के अंदर अपनी किताब तो डाल सकता हूँ, खुद नहीं जा सकता। वो अंग्रेज सोचने लगा, काश मेरे बाप दादाओं ने एक ऐसी और दवा बनाई होती, एक ऐसा और केमिकल बनाया होता, जो केमिकल, जो दवा अगर हम अपने बदन पर लगा ले तो आग की मजाल नहीं, क्या उस बदन को जला दे। ऐ है वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन वो मुसलमान, उस मुसलमान ने आग में जाने से मना कर दिया, लेकिन मुसलमान जो है कुरान पाक को चूम कर सीने से लगा करके उस आग की तरफ चल देता है। उस आग की तरफ पहुंचा और उसने देखा उसने कुरान पाक को चूम कर सीने से लगा करके आग में छलांग लगा देता है। अंग्रेज ने सोचा कि मुसलमान आग के अंदर पहुंच गया है, जल गया होगा, भून गया होगा, शोलो कदम का पुतला हो गया होगा, लेकिन हजराते गिरामी, नहीं मुसलमान जला था, नहीं कुरान जला था, बल्कि वो मुसलमान उस आग के अंदर टहलता रहा। और ऐसा नहीं कि वो मुसलमान उस आग के अंदर 1 मिनट रहा हो, 2 मिनट रहा हो, 3 मिनट रहा हो, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, बल्कि वो मुसलमान उस आग के अंदर पूरी रात टहलता रहा, कुरान पाक की तिलावत करता रहा। जब वो मुसलमान उस आग से बाहर निकला तो हम सुन्नियों को ये पैगाम दे रहा था कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान, ऐ है वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत आखिरी मैदान बाकी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।